हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी लर्निंग गाइड और आप देख रहे हैं साइंस ज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेट्स। सबसे पहले हम इसमें कवर करेंगे दैट व्हाट इज मैग्नेट। So the definition of magnet says the substances that has magnetic properties due to which they attract magnetic substances by creating a magnetic field around them are called magnets। मतलब कि कोई भी सब्सटेंस जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करता है एंड उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है बाय क्रिएटिंग अ मैग्नेटिक फील्ड, तो उस सब्सटेंस को मैग्नेट कहते हैं। डेफिनेशन को समझेंगे एक एग्जांपल से। बाय टेकिंग अ बार मैग्नेट, तो यहाँ हमने एक बार मैग्नेट लिया है एंड वी नो कि हर मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं। सो लाइक दैट द बार मैग्नेट हैज आल्सो टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। मैग्नेट का काम ये होता है कि वो मैग्नेटिक फोर्स को जनरेट करता है अप टू अ सर्टेन डिस्टेंस, एंड जहाँ तक उसकी फोर्स एक्सपीरियंस होती है उसको हम कहते हैं उसका मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि ये बार मैग्नेट कुछ फोर्स जनरेट करेगा अपने चारों तरफ अप टू अ सर्टेन डिस्टेंस, एंड उसी सर्टेन डिस्टेंस तक जहाँ तक मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है बाय एनी ऑफ द मैग्नेटिक सब्सटेंस, उसको हम कहेंगे इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड। तो सपोज कि इस बार मैग्नेट के द्वारा यहाँ तक मैग्नेट का फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा, सो दिस विल नोन एज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट। इस घेरा को हम मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे जहां तक उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है बाय अ मैग्नेटिक सब्सटेंस। यानी अगर हम किसी आयरन नेल को यहाँ पे कहीं प्लेस करते हैं एंड दिस आयरन नेल इज नॉट गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दिस मैग्नेट, इट मीन्स कि यहाँ पर इस मैग्नेट का कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, और इट शोज दैट मैग्नेट डजंट हैव द मैग्नेटिक फील्ड अप टू दिस डिस्टेंस। लेकिन अगर जैसे ही हम इसको थोड़ा और नजदीक लाएंगे एंड यहाँ पे समवेयर हियर if we are placing this iron nail, हमने इस आयरन नेल को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया एंड इस आयरन नेल के थोड़े से डिस्प्लेस होने के बाद नाउ दिस आयरन नेल इज एक्सपीरियंसिंग सम फोर्स, द मैग्नेटिक फोर्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस आयरन नेल इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द मैग्नेट। यानी कि यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फोर्स होंगी जो कि जनरेटेड है बाय दिस बार मैग्नेट, जो कि जनरेट हो रही है बाय दिस बार मैग्नेट। तो यानी कि अब हम कहेंगे कि ये आयरन नेल इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, बिकॉज हमको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं बट जहाँ तक उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है वो डिस्टेंस है। तो यहाँ पे जैसे ही इस नेल को कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगी, ये तुरंत ही इस मैग्नेट की तरफ पुल होता जाएगा। सो दिस विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, attracted towards the magnet, एंड ये किसकी वजह से होगा? ये होगा उसके मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, जो कि अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। तो ये जैसे जैसे आयरन नेल अब यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस होगा, वैसे वैसे इसको ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा एंड उतनी ही तेज़ी से इसकी तरफ स्टिक हो जाएगा। So this is known as magnetic field of the magnet, and this whole shows the magnetic property of a magnet। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट। सो मैग्नेट की डिस्कवरी कैसे हुई, इसकी खोज कैसे हुई? देर आर सो मेनी स्टोरीज, जिसमें एक सबसे पॉपुलर स्टोरीज है कि एक शेफर्ड थे जो कि मैग्नेस सिटी में रहते थे, एंड एक दिन वो अपने हर्ड्स को, अपने शिप्स को ग्रेजिंग के लिए लेकर जा रहे थे नियर द माउंटेन साइड, एंड समवेयर इन दैट साइड उनके हाथ में एक वुडन स्टिक था जिसके बेस पर कुछ आयरन सब्सटेंस फिक्स थे, एंड जिसकी वजह से जब वो जा रहे थे तो एक रॉक से उनका जो स्टिक था वो
स्टिक हो गया, जुड़ गया, and when he was pulling that stick, so he was unable to pull that properly because he was experiencing some force on his stick. जैसे उन्होंने स्टिक को टर्न किया to the wooden side, so he was unable to experience any force, and again उन्होंने जैसे टर्न किया अपने स्टिक को to the iron side, तो उन्होंने एक फोर्स एक्सपीरियंस किया, वहाँ से मैग्नेट की डिस्कवरी हुई। एंड जहाँ हमको मैग्नेट नेचर में मिला वैसे मैग्नेट को हमने कहा नेचुरल मैग्नेट। तो सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई मैग्नेट की वो थी नेचुरल मैग्नेट, बिकॉज द ऑकरेंस ऑफ दैट मैग्नेट वाज इन नेचर। तो सबसे पहले हमको मिली हमारी नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट को फर्दर ऑन रीड करा गया, उनकी प्रॉपर्टीज रीड की गई, एंड अकॉर्डिंग टू दैट आवर साइंटिस्ट हैज मेड the another type of magnet, and that is known as artificial magnet. So सबसे पहले हमको ये नेचुरल मैग्नेट मिला, हमने इसको नेचुरल मैग्नेट का नाम दिया बिकॉज इसकी ऑकरेंस नेचर में थी एंड इसकी डिस्कवरी हुई। उसके बाद इसकी फर्दर स्टडीज से इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता लगाया गया, एंड आफ्टर दैट the substance again has made by man, by humans, and that's why this is known as artificial magnet. So by this we have understood कि हमारे मैग्नेट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल मैग्नेट एंड दूसरा होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। एंड ये जो टाइप्स डिफ्रेंशिएट हुए ये हुए ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ऑकरेंस, वो कहाँ मिल रही है या उसको बनाया जा रहा है। जब मैग्नेट नेचर में मिली उसको हमने कहा नेचुरल मैग्नेट, एंड जब मैग्नेट बनाई गई बाय द ह्यूमंस इसको हमने कहा आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे नेचुरल मैग्नेट के बारे में। तो वैसे मैग्नेट जिनका ऑकरेंस कहाँ है, नेचर में, इन नेचर, उनको हम कहते हैं नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट को जनरली दे आर नोन एज मैग्नेटाइट और लोडस्टोन। तो नेचर में मिलने वाले मैग्नेट को या तो हम मैग्नेटाइट कहते हैं या लोडस्टोन कहते हैं। हमारा जो सेकेंड टाइप ऑफ मैग्नेट है यानी कि आर्टिफिशियल मैग्नेट है, इस सेकेंड टाइप का मैग्नेट का ऑकरेंस मैनमेड है। तो द मैग्नेट्स दैट आर man-made or artificially formed are called artificial magnet. So as per the definition, it is very clear that magnets which are found in nature or that occur in nature are called natural magnet. Generally हम उनको मैग्नेटाइट या लोडस्टोन कहते हैं। एंड दूसरा जो टाइप है मैग्नेट का, दैट इज आर्टिफिशियल मैग्नेट। द मैग्नेट्स दैट आर मैन मेड और आर्टिफिशियली फॉर्म्ड आर कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट। एंड ये जो है ये टाइप्स ऑफ मैग्नेट है, टाइप्स ऑफ मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट क्योंकि ये मैनमेड है तो इसके वेरियस शेप्स बनाए गए एंड दे आर वेरी इजीली अवेलेबल।
इनके बहुत सारे शेप्स हमारे नीड के बेसिस पे बनाए गए। सो सम कॉमन शेप्स आर बार मैग्नेट, जो कि बहुत ही कॉमन है। कुछ यू शेप्ड मैग्नेट होते हैं, some magnets are of horseshoe shaped, जिनको हम horseshoe मैग्नेट भी कहते हैं। some are button magnets, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो क्योंकि ये मैनमेड है, इसको वेरियस शेप्स में बनाया जा सकता है। दे आर वेरी इजीली अवेलेबल इन कंपैरिजन टू द नेचुरल मैग्नेट। क्योंकि नेचुरल मैग्नेट का ऑकरेंस नेचर में है, इसीलिए इसका जो ऑकरेंस है वो बहुत ही रेयर होता है, ये हर जगह पे इजीली अवेलेबल नहीं होता है। वेयरएज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, क्योंकि यह मैनमेड है तो दे आर वेरी इजीली अवेलेबल, काफ़ी चीप होते हैं, हर जगह आसानी से मिलते हैं। दैट्स वाई इन आवर डे टू डे लाइफ वी यूज़ दिस आर्टिफिशियल मैग्नेट। अगर बात की जाए इसके पावर की, इसके स्ट्रेंथ की, सो दे आर मच मोर स्ट्रेंथर देन द नेचुरल मैग्नेट। क्योंकि जब नेचुरल मैग्नेट की स्टडी हुई तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा गया, उनको स्टडी किया गया एंड उसके बाद उनकी प्रॉपर्टीज़ को इस तरीके से बनाया गया ताकि वो अपना जो उनका काम है, मैग्नेट्स को जहाँ जहाँ यूज़ किया जाता है उसके हिसाब से वो अच्छे से अपना काम कर सकें। सो हियर वी हैव studied about natural magnet and artificial magnet. I'm hoping that you all are very much clear about the natural magnet and the artificial magnet. So next class में हम पढ़ेंगे इसकी properties के बारे में। Thanks for watching my video. Please do like, subscribe and share my video. Thank you.